पहले ये बात जान लेनी जरूरी है कि आपका गोल क्या है और हमारे पास आने का मकसद क्या है। अगर ये आपको पता है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए किसी भी इंटरव्यू में जाने में सबसे पहले ये है कि आपका एंट्रेंस, एग्जिट, सैल्यूटेशन, उसमें किस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप बैठते हैं, किस पोजीशन में बैठते हैं। जैसे अपराइट बैठना बहुत जरूरी है। इसके बाद शुरू होता है कि कोई भी इंटरव्यूअर ये जरूर पूछेगा कि आप अपने बारे में बताएं। तो आपका टोटल इंट्रोडक्शन होना चाहिए अबाउट योरसेल्फ, about your district, about your state and about your country। उसके बाद जो है आपका शुरू होता है कि आपका बाकी बैकग्राउंड क्या है। कुछ हालात में ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सर्विसमैन हैं या कहीं और नौकरी करते हैं, उसके बाद आपने इसके लिए ट्राई किया। देयरफॉर अगर नौकरी करते हैं या सर्विस बैकग्राउंड है तो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, एंड दैट शुड बी विद द कॉन्फिडेंस। जहां तक रह गई बात लैंग्वेज की, बहुत जरूरी है कि आप वो लैंग्वेज चुने जिसमें कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है। कोशिश नहीं करें कि आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं और दोनों ही खराब। जरूरी है कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में बोलें, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में बोलें। ये चॉइस आपको दी जाती है कि आप किस लैंग्वेज में अपियर होना चाहते हैं। उसके बाद जब शुरू होता है कि आपने अपने बारे में तो बता दिया, उसके बाद जो है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर वो आपको क्लियर है तो वो जरूर बताएं, और ये आपके रिज्यूम में ऑलरेडी, ड्राफ्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप चाहते क्या है। अगर उसको आपको मालूम है तो उसके बारे में जरूर बता दें कि ये आपका उद्देश्य। उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा कि आपका जनरल नॉलेज। याद रखें, हम इसमें आपका जनरल नॉलेज या नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि आपका नॉलेज तो टेस्ट हो चुका है आपके रिटन एग्जाम्स में। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कैसा है, आप किस चीज को किस तरह से जवाब देते हैं और कितना जानते हैं द लेटेस्ट सिचुएशन। याद रखें, जो बोर्ड बैठा हुआ है उसका एक्सपीरियंस बहुत है, इसलिए कभी भी कोशिश नहीं करें कि कोई फैक्ट आप हाइड करें या मैनिपुलेट करें। बीटिंग अबाउट द बुश इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ये चीजों का ध्यान रखते हैं, जनरल नॉलेज आपका करेक्ट है और आपके चेहरे पे ऑल द टाइम स्माइल है, तो समझिए कि यू हैव वन द गेम एंड यू विल बी सेलेक्टेड। इसी के बाद जाते समय भी उसी जोश से, उसी स्माइल से आपको थैंक यू बोल करके एग्जिट करना चाहिए।